Hello students, welcome to my channel. Today we are going to see console IO operations. Okay. इससे पहले हमने देखे थे अपने आइट्रेशन स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, मींस डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट्स हमने स्टडी करी थी, राइट? तो अब हम देखेंगे कि कंसोल IO ऑपरेशंस क्या होते हैं. ओके. सो कंसोल जनरली रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनिटर एंड कीबोर्ड. ओके, कंसोल मीन्स आपका मॉनिटर और कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन, राइट? लाइक आपका कीबोर्ड इनपुट देने के लिए यूज होता है एंड मॉनिटर आपका आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है. सो कंसोल IO फंक्शंस परफॉर्म इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस ऑफ अ सिस्टम. तो बेसिकली इनपुट ऑपरेशन आपका किससे होता है? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से, जो कि कीबोर्ड है, राइट? एंड आपका आउटपुट किस पे होता है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे, जो आपका मॉनिटर है. ओके. तो ये ऑपरेशंस आपके यूज होते हैं इनपुट एंड आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए. तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर फंक्शंस की. कैरेक्टर फंक्शन में आपका आता है गेट कैरेक्टर एंड पुट कैरेक्टर. ओके. सो आपका बेसिकली जो गेट कैरेक्टर है, दैट वेट्स फॉर द कैरेक्टर इनपुट until a character is typed at the keyboard. गेट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? ये जो है, जैसे हमने गेट कैरेक्टर को डिक्लेयर किया, वो क्या करेगा? वो वेट करेगा कि कब तक उसके पास एक इनपुट कैरेक्टर नहीं आता. मतलब गेट कैरेक्टर क्या करेगा? जैसे हम कुछ इनपुट दे देंगे तो वो उसको इनपुट कंसिडर कर लेगा, राइट? ऐसे ही आपका पुट कैरेक्टर होता है. डिस्प्लेज द गिवन कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन एट द करंट कर्सर पोजीशन. पुट कैरेक्टर में आपका डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है, मतलब कि ये आपका एक आउटपुट की तरह काम करता है पुट कैरेक्टर, और गेट कैरेक्टर आपका इनपुट की तरह काम करता है, राइट? नाउ कुछ रैंडम फंक्शंस हैं हमारे पास, वो एक बार देख लेते हैं. लाइक फर्स्ट फंक्शन इज रैंडम. इट जनरेट्स अ रैंडम नंबर विद इन द रेंज ऑफ 0 to n-1. क्या होता है कि एक फंक्शन है जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. मान लो हमें कुछ भी एक नंबर जनरेट करवाना है, जैसे हम डाइस थ्रो करते हैं, उसमें 1 to 6 में से नंबर्स आते हैं. तो अगर हमें डाइस थ्रो का ही कुछ गेम बनाना है तो हमें क्या करना होगा कि यूजर के पास एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाए. तो उस तरह से हम रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं विद द फंक्शन रैंडम. और इसके अंदर आप दे दो वैल्यू. जैसे आपने 10 की वैल्यू दी, तो इसमें क्या होगा? 0 to 9 तक कुछ भी नंबर आ जाएगा, इनमें से कोई भी एक नंबर जनरेट हो जाएगा, राइट? विद इन द रेंज ऑफ 0 to 9. नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है रेंडमाइज. इट इनिशियलाइजेस द रैंडम नंबर जनरेटर विद द रैंडम नंबर. ये एक और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कहाँ से चाहते हैं कि आपको नंबर्स मिले. लाइक आप अगर 1 से चाहते हो, मतलब ये इनिशियलाइज कर देता है कि कहाँ से आप नंबर्स जनरेट कर सकते हो. ठीक है, रेंज तो आप दे ही सकते हो, प्लस उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हो. ओके. तो ये इस तरह के फंक्शंस आपके यूज हो सकते हैं, जैसे आप कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेटर टाइप गेम बनाना चाहते हैं. ठीक है. अब आते हैं आपके स्ट्रिंग फंक्शंस. स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर आपके दो फंक्शंस हैं, गेट्स एंड पुट्स, राइट? तो गेट में क्या होता है? इट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंटर्ड एंड प्लेस देम इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल. ये क्या करता है? कोई भी आप एक स्ट्रिंग एंटर करोगे तो उसके अंदर वो एज अ इनपुट उसको ले लेता है. जैसे आपने यहाँ पे कैरेक्टर नेम डिक्लेयर किया और गेट्स करके उस नेम को गेट कर लो, मतलब ये यूजर इनपुट देगा, राइट? पुट इन द सेम वे इज अ आउटपुट ऑपरेशन, जिसमें ये स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा. पुट्स नेम विल प्रिंट द कोड ऑन योर स्क्रीन्स, राइट? गेट, पुट, गेट लाइन एंड राइट, ये 4 टाइप के फंक्शंस हम इसमें स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज गेट. गेट एक इनपुट फंक्शन है, मतलब यूजर इसमें इनपुट देगा. इसमें क्या होता है? इट फेच अ सिंगल कैरेक्टर एंड स्टोर इट इन अ कैरेक्टर वेरिएबल. जैसे कि आपने कोई भी एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया, ठीक है, उसको सीन डॉट गेट कर लो तो वो एक कैरेक्टर ले लेगा कीबोर्ड से. ठीक है, लाइक आपने यहाँ पे कैरेक्टर डिक्लेयर कर लिया CH, ठीक है. इसको इनपुट लेने के लिए आप क्या करेंगे? सीन डॉट गेट CH, मतलब कि ये यूजर से क्या करेगा? इनपुट ले लेगा.
राइट। अगर मैं डालू CHAR तो इसने ये इनपुट ले लिया, ठीक है। अपने एक कैरेक्टर कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो वो उसे एज अ इनपुट ट्रीट करेगा। ऑल राइट। अब दो चीजें आती हैं, एक होती है CIN/CH। देखो, वन वे इज दिस जो आपने अभी मेंशन करा इनपुट लेने का, एंड द अनदर वे इज दिस, राइट। ये भी एक तरीका है इनपुट लेने का। तो आपको इसमें क्या बेसिक डिफरेंस दिखाई देता है? वन इज ऑफ सिंटेक्स, दैट इज फाइन। देखो, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, दे आर टेकिंग द इनपुट कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन डिफरेंस इसमें कहाँ पे आ जाता है कि जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं उनको इग्नोर करता है ये वाला सिंटेक्स, दिस, ठीक है। जो भी आपके टैब, स्पेसेस, एक्स्ट्रा लाइन ये सब होंगे उन सबको इग्नोर कर देगा अगर आप उसको इनपुट में दोगे भी। लेकिन ये जो है आपका scene.get, ये कभी भी व्हाइट स्पेसेस को इग्नोर नहीं करता, ठीक है। वो सबको कंसिडर करेगा, राइट। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। नेक्स्ट आता है आपका पुट फंक्शन। ये एक आउटपुट फंक्शन है, जैसे गेट इनपुट था, ये एक आउटपुट फंक्शन है। इट इज यूज टू आउटपुट अ कैरेक्टर। जैसे आपने यहां तक का कोड अभी ऊपर देखा कि आपने कैसे इनपुट लिया, इसी तरह से आप cout.put यूज करेंगे तो वो उसको प्रिंट कर देगा। ओके, जैसे आप अभी के लिए इसको कमेंट कर लेते हैं, विल जस्ट यूज द गेट वाला फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें यूज कर लीजिए cout.put ch, राइट। और इससे पहले आप मे बी कोई स्टेटमेंट लिख दो ताकि आपको पता लग जाए कि आउटपुट ये है, अदरवाइज हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आई विल राइट हियर आउटपुट। So I'll just execute this code. मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसमें फर्स्ट लाइन हमारी है scene.get, मतलब कि ये इनपुट लेगा, तो INPUT इज इनपुट, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्योंकि ये सिर्फ गेट कैरेक्टर का फंक्शन है, कैरेक्टर को गेट करने का, तो ये एक ही कैरेक्टर लेगा। अब इसने आउटपुट तो एज इट इज ये वाली लाइन डिस्प्ले करा दी, हम इसमें एंडल लगा लेते तो ये आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ जाता। इसने सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को उठाया, क्योंकि पुट कैरेक्टर मीन्स वो सिर्फ एक कैरेक्टर को उठा के रखेगा, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ गया फ्रॉम पुट फंक्शन, राइट। तो आई होप आपको ये दोनों फंक्शंस क्लियर हैं। अब हम आते हैं गेट लाइन पे। गेट लाइन भी एक इनपुट फंक्शन है दैट इज यूज टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। ये कंप्लीट लाइन को रीड करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। जैसे कि मैं यहाँ पे आपका यूज कर लेती हूँ गेट लाइन, ठीक है। देख लेते हैं, पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। दिस इज scene.getLine, एंड देन यहाँ पे आप अपना वेरिएबल लिखेंगे जो भी आप इनपुट करा रहे हैं, एंड हियर यू कैन मेंशन द साइज ऑफ दैट वेरिएबल, ओके। जैसे कि नीचे हमने एक एरे, स्ट्रिंग एरे टाइप का डिक्लेयर किया है, और ये आपने नेम कुछ भी एंटर किया और इसका साइज 30 दे दिया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या है, एक इनपुट लेने का फंक्शन है। इनपुट एंड आउटपुट दोनों साथ में देख लेते हैं, सो दैट हम साथ साथ प्रिंट करा के भी देख लें, ठीक है। तो आउटपुट करने के लिए आपका यूज होता है राइट फंक्शन, दैट इज यूज टू डिस्प्ले अ लाइन ऑफ कोड। cout.write, ये भी सेम सिंटेक्स फॉलो करते हैं, लाइन एंड साइज। लाइन एक वेरिएबल का नाम है, जैसे इसमें नेम एक वेरिएबल है, और 3 विल गिव यू द साइज कि आप कितना साइज प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे नेम के अंदर प्रोग्राम है वैल्यू, तो इसमें आउटपुट में हमने 3 साइज दिया, 3 मतलब ये सिर्फ इनिशियल 3 कैरेक्टर्स को प्रिंट कराएगा, दैट इज PRO, ओके। सो ये हमारा है राइट फंक्शन। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, कैरेक्टर दिस साइज ऑफ 20, ठीक है। तो अगर आप
पुट की जगह पे राइट यूज करते हैं और गेट की जगह पे गेट लाइन यूज करते हैं। तो हम इसमें इनपुट देते हैं इनपुट 1, ठीक है। अब ये आउटपुट क्या देगा? तो इसने क्या किया, हमने एंटर किए 6 कैरेक्टर्स +1, ये नल कैरेक्टर से फॉलो किया जाता है, स्ट्रिंग जो होता है। तो आपका आउटपुट क्या है? INPU। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे साइज दिया था कि राइट में आप सिर्फ 4 पास करो। अगर आप यहाँ पे 20 दे देते हैं तो व्हाट इट विल डू इज, तो आप अगर सेम इनपुट 1 ही डालते हैं तो ये कंप्लीट दे देगा। इसने पूरे 20 कैरेक्टर्स दिए हैं जिसमें इसने पहले आपका आउटपुट दिया, सेम वेरिएबल जो CH में जो वैल्यू जा रही है इसने वो आउटपुट दे दिया, और आगे इसने कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी, कुछ रैंडम वैल्यूज उठा के दे दी, क्योंकि आपने साइज डिक्लेयर किया है 20, तो उसने 20 कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले करा दिए, ठीक है। और आगे की वैल्यूज में उसने कुछ भी रैंडम वैल्यूज को रख दिया, राइट। तो दिस इज द वे हाउ यू यूज गेटलाइन फंक्शन एंड राइट फंक्शन। Okay, so now let's move on to the most important topic, that is arrays. Arrays का कुछ बेसिक हमने पहले भी स्टडी किया है, बट अब यहाँ पे हम उसका कंप्लीट देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल चीजें arrays में होती हैं। Array is a collection of variables of same type that are referenced by a common name. Array collection है variables का जो कि सेम टाइप के होते हैं और अंडर अ कॉमन नेम रखे जाते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इंटीजर एरे की, इंटीजर एरे ऑफ साइज 20, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये कह रहा है, इसका जो डेफिनेशन है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप दैट आर रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। सेम टाइप दैट इज इंटीजर टाइप के हैं सारे, एंड उनका सेम नेम है, दैट इज एरे, ठीक है। सेम नेम एंड सेम टाइप होता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई एरे की। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की। इसके 2 टाइप्स होते हैं, वन इज वन डायमेंशनल एरे एंड द अनदर वन इज मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल में आपके जो हैं मल्टीपल डायमेंशंस क्या आते हैं, 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकती है, मल्टीपल डायमेंशंस। लेकिन हम उसमें से मोस्ट कॉमन पढ़ेंगे सिर्फ 2 डायमेंशनल वाला, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे की। सिंगल डायमेंशनल एरे होता है जो बेसिक एरे हमने स्टडी भी किया है। इन एरे डेफिनेशन स्पेसिफाइज अ वेरिएबल टाइप एंड अ नेम along with one more feature, size, to specify how many data items array will contain. तो हमने यही चीज बताई है अभी जो हमने जनरल फॉर्म देखी उसकी, कि एरे का अपना एक टाइप होता है जो कि इंटीजर हो गया, उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है जो कि ARR एरे हो गया, राइट। और उसका एक पर्टिकुलर साइज होता है जो हमने यहाँ पे 20 पास किया, ठीक है। तो जैसे कि आपको इसकी जनरल फॉर्म बताई गई है वही है जो हम वहां पे फॉलो कर रहे हैं, उसका टाइप, देन उसका एरे नेम एंड देन उसका साइज आ जाता है, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, बेस टाइप क्या होता है। डेटा टाइप ऑफ एरे एलिमेंट इज नोन एज द बेस टाइप ऑफ एरे। बेस टाइप का मतलब होता है कि एरे का क्या डेटा टाइप है। जैसे कि यहाँ पे इंट मार्क्स 50 ये दिया हुआ है, तो इसमें जो INT है वो उसका बेस टाइप है, राइट। कि उसका मतलब क्या उसका बेसिक टाइप है, क्या उसका बेसिक डेटा टाइप है, इज द बेस टाइप ऑफ द एरे। तो ये आपका तरीका हो गया वन डायमेंशनल एरे को शो करने का, ठीक है, ये वाला। अब बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे की। 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, हम इसके मतलब कोड की रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एरेस पे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस का हम अलग से एक सेशन में डिस्कस कर लेंगे, सो दैट यू विल बी क्लियर अबाउट द कोड
अभी हम इसकी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में एक दो कोड्स भी देख लेंगे, बट प्लस हम उसका प्रैक्टिकल सेशन भी देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। सो टू डायमेंशनल एरे की बात कर लेते हैं। इट इज एन एरे इन विच ईच एलिमेंट इज इटसेल्फ एन एरे। इसका मतलब हुआ कि एक एरे विद इन द एरे काइंड ऑफ थिंग, राइट। जैसे आप इसकी जो डिक्लेरेशन है वो इस तरह से करते हैं, एरे एम और एन, जिसमें कि हम इसे कह सकते हैं कि ये एक एरे है m इंटू एन साइज का। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो m इंटू एन रहेंगे। m आपकी होती है रोज और n होते हैं कॉलम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके अंदर के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर आप टू डायमेंशनल को समझें तो आपका ये जो m है ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, ये इसलिए ये कह रहा है एरे विद इन द एरे। ये एक एरे हो गया अपने आप में, ये एक एरे हो गया, मतलब हर एक रो अपने आप में एक एरे है जो कि m से डिपिक्ट हो रही है। एंड n आपके जो है नंबर ऑफ कॉलम्स डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। ये आपका कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स को डिस्प्ले कर रहा है n, और m आपका नंबर ऑफ रोज दिखा रहा है, और टोटल एलिमेंट्स आपके निकल जाते हैं m इंटू n को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आप इसको अगर माइंड में इसकी पिक्चर बनाना चाहते हैं तो जस्ट कंसिडर इज एट अ मैट्रिक्स, ठीक है। 2D एरे को ऐसा मैट्रिक्स कंसिडर करो आप, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ऑलराइट, नाउ इसकी जनरल फॉर्म होती है डेटा टाइप, देन एरे का नाम एंड रोज कॉलम्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो आप अगर बात करें यहीं पे, अगर मैं एक 2D एरे डिक्लेयर करना चाहती हूँ, 2D एरे, राइट। तो यहाँ पे मैंने 2 रोज दे दी हैं एंड यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स दे दिए हैं, तो ये हमारा एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर हो गया। 2D एरे भी इसको बोल सकते हैं, ओके। तो इट विल बी योर 2D एरे एंड दिस इज योर 1D एरे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द एरेज इनिशियलाइजेशन। हम इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं अपने एरे की। जैसे आपने टाइप लिखा, दैट इज इंटीजर, एरे नेम एरे, उसका साइज दे दिया, उसके आगे आप अपनी लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे आपने 12 साइज का एरे लिया है, तो आपने यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट दे दी कि आप हर एक वैल्यू क्या देना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, एरे ऑफ 0 पे इसने 1 डाल दिया, एरे ऑफ 1 पे 2 डाल दिया, इस तरह से लास्ट जो साइज होगा उस पे लास्ट एलिमेंट डाल देगा। तो ये सारी आपकी वैल्यूज है, ठीक है। सेम वे में जैसे आपने यहाँ पे कैरेक्टर साइज का 5 डिक्लेयर किया है, तो ये क्या करेगा, PROG, ये 4 वैल्यूज प्लस एक नल कैरेक्टर होता है टर्मिनेशन के लिए, तो ये 5 कैरेक्टर्स इसके अंदर स्टोर कर लेगा, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे भी अगर असाइन करना चाहते हैं, अगर मैं मान लो इसको 5 साइज का रख देती हूँ, ठीक है, तो हैव अ लिस्ट एंड उसमें आप अपनी वैल्यूज डाल दीजिए कि आप क्या क्या वैल्यू देना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये असाइन करेगा इसको वैल्यूज, और कैसे असाइन करेगा कि एरे ऑफ 0 पे जो आएगी वो पहली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1, और एरे ऑफ 2 पे क्या आ जाए, एरे ऑफ 1 पे क्या आ जाएगा आपका जो नेक्स्ट वैल्यू है 2, ठीक है। इस तरह से आपकी वैल्यूज असाइन हो जाएंगी फॉर 1D एरे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे की इनिशियलाइजेशन की, ठीक है। 2 डायमेंशनल क्योंकि एक मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप कंसिडर करो, लाइक 5:2 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आई विल कंसिडर 2:3, जिसमें कि 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। मैं बात कर लेती हूँ 2:3 की, ठीक है। तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये हमारा इंडेक्स हो गया 0 0, 0th रो 0th कॉलम, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स हो गया 0th रो, फर्स्ट हमारा कॉलम है, 0th रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
ऑलराइट, ये आपका ये हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देती हूँ, कुछ भी वैल्यूज मैं डाल देती हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं अब एलिमेंट्स को रेफर करना चाहूँ, जैसे कि आप ये एरे देख रहे हैं बना हुआ 2:3 का, तो इसमें क्या किया, 0th पोजीशन पे 0 पे मैंने 1 डाला, 0 पे 2 डाला, 0 पे 3 डाला। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब 0th रो 0th कॉलम पे मैंने वैल्यू 1 डाली है। तो आप अपने एरे में इसको कैसे लिखेंगे, इस वे में कि ये आपकी एक लिस्ट हो गई। जैसे अगर 5:2 का एरे कंसिडर करें, ये रो 1 है, ये सेकंड रो में जाएगा, ये थर्ड रो में जाएगा, इस तरह से एलिमेंट्स आपके डाले जाते हैं इन 2D एरे। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर आपका 2:3 का एरे है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले कोट्स लगाए, तो आपको 2 रो में 3 एलिमेंट्स डालने हैं, 1, 2, 3, ठीक है। फिर एक आपने एक रो बनाई 4, 5, 6, तो ये आपका कुछ तरीका होगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आपने ऐसे मेंशन कर दिए और सेकंड रो के एलिमेंट्स आपने इस तरह से मेंशन कर दिए। ये सेम वे में मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। यहाँ पे आपकी वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ पे आपकी वैल्यू 5 आ रही है। तो अगर आप इसको देखें, जो यहाँ पे डिक्लेरेशन करी गई है, वैल्यू इनिशियलाइज करी है, और अगर इसका पिक्चराइज डायग्राम देखें तो वो ये है, ठीक है। आई होप आपको इसकी इनिशियलाइजेशन क्लियर हुई होगी। टू लेट मी नो अगर कुछ भी डाउट है इसमें, ठीक है। सो अब कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कोडिंग के, जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिंटेक्स, ठीक है। बाकी हम प्रैक्टिकली भी इनको करेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को रीड कर रहे हैं और उसके अंदर एरे में रख रहे हैं। जैसे हम इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करते हैं, सिमिलर वे में फ्लोट टाइप का एरे डिक्लेयर हो जाता है। तो आप फॉर लूप लगाएंगे और सारे मार्क्स एंटर करवा लेंगे यूजर से कि हर एक बंदे के कितने मार्क्स हैं। तो 50 स्टूडेंट के आपने मार्क्स एंटर कर लिए, सीन यूज करके आपने मार्क्स इनपुट ले लिए। अब आप क्या करेंगे, यही लूप लगा के सारे मार्क्स को आउटपुट कर देंगे। दिस इज द वे ऑफ प्रिंटिंग द एरेज वैल्यू, ठीक है। तो आपने जैसे कि फॉर लूप पढ़ाई है, फॉर लूप से आपने इनपुट ले लिया 50 स्टूडेंट्स का, और फॉर लूप से ही आपने आउटपुट करा दिया 50 स्टूडेंट्स का डेटा, ठीक है। जैसे कि नीचे आपको आउटपुट में भी दिख रहा है कि कैसे स्टूडेंट के मार्क्स एंटर हो रहे हैं एंड देन फिर कैसे उसका आउटपुट आएगा, ठीक है। मार्क्स ऑफ 0 पे 88 है, इस तरह से आपका कंप्लीट डेटा आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोड, प्रोग्राम टू रीड सेल्स ऑफ 5 सेल्समैन इन 12 मंथ्स। ये हमारा एग्जाम्पल है एक 2D एरे का। 5 सेल्समैन का 12 मंथ्स में हमें सेल्स देखना है। तो हमने क्या किया, एरे ले लिया 5:12 का, ठीक है। तो अब जो हमारे 2D एरेज होते हैं, 2D एरेज में हमेशा नेस्टेड लूप्स यूज होंगे, लूप विद इन द लूप, ठीक है। तो फर्स्ट लूप हमारा होगा नंबर ऑफ सेल्समैन के लिए, i 5 तक चलेगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट लूप होगा नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, राइट। तो लूप विद इन द लूप के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है हम तब इनपुट कर पाएंगे जब हम एक लूप को दूसरे लूप के अंदर रखेंगे। लाइक 5 सेल्समैन, पहले सेल्समैन का पहले टोटल सेल देखेंगे, फिर दूसरे सेल्समैन का देखेंगे। तो इस तरह से हम 12 मंथ्स का सेल्स देखेंगे हर एक सेल्समैन के लिए और उसका टोटल करेंगे, राइट। तो आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग हाउ टू राइट द कोड, हाउ टू इंटरप्रेट इट। तो ये एक बेसिक दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। फॉर नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द सिंटेक्स, कि इसका सिंटेक्स क्या है, क्या इसका फ्लो है, वो समझो, राइट। तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जैसे आप इसका आउटपुट भी देख सकते हैं किस तरह से आ रहे हैं, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ओके। So I hope you like this session. So do like and subscribe my channel for further updates. Next videos में हम अपने कुछ practical sessions भी रखेंगे. But first we'll cover the structures and functions. Structure और function के बाद हम कुछ practical sessions और questions रखेंगे. Okay.
So thank you. Do like and subscribe my channel for further updates. Thank you.